नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अगले वीडियो में। जैसा आप जानते हैं कल नीट का रिज़ल्ट आने वाला है और उसके बाद से शुरू होगी काउंसलिंग की प्रोसेस। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना खासकर उनके लिए जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं और पहले काउंसलिंग नहीं किए हैं। ऐसे में क्या होता है कि यूट्यूब पे या अलग अलग इंस्टीट्यूट के ज़रिए बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, हमें इतना रुपए पेड कर दीजिएगा, हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, सीट दिला देंगे, हमें इतना रुपए पेड कर दीजिएगा। और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स फंस जाते हैं। काउंसलिंग इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको पेड करना पड़े, खासकर अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है और आपके बच्चे का सही मार्क आ रहा है। तो मैं सुमित पांडे और मैं आपके साथ रहूँगा इन पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो इस साल काउंसलिंग मेरे साथ करके देखिए, हर मोड पे हर वक्त मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैंने 3 राउंड की काउंसलिंग की है पिछले साल और मुझे नहीं लगता कि मुझे जितना पता है उससे ज़्यादा आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे 3 महीने मैंने काउंसलिंग को दिया था। दिन भर में 10-10, 15-15 वीडियोस देखता था। तो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त बहुत जगह से आपको कॉल मैसेजेस आएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट मैं डालूँ वो आपके पास चले जाए। बिना किसी स्वार्थ का, बिना कोई पैसा लिए मैं आपके साथ पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस पे रहूँगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल जितना टेंशन मैंने फेस किया है काउंसलिंग के बारे में ना जानते हुए, उतना आपको फेस ना करना पड़े। आप 50 वीडियो देखिएगा, उससे अच्छा है कि एक मेरी वीडियो देखते हुए चलिए आगे। आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात करेगा काउंसलिंग की, तो नीट रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया कोटे का। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है, करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करें कुछ, तो पेरेंट्स मेक श्योर कि आपके बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट और सारा सर्टिफिकेट अप टू डेट हो, कोई भी उसमें कमी ना हो। खास करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप वहाँ गवर्नमेंट कोटा में जॉब कर रहे हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है, अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो ये सब चीज़ें आप पता करके वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन है। ऑन टाइम अगर आप उस वक्त लगिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आपको नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ें आपको कौन से सर्टिफिकेट कैसे लगेगी, ये सब कैसे पता चलेगा, तो ये सब पता चलेगा जैसे आपका रिजल्ट निकलेगा। तो सारे स्टेट अपने नीट काउंसलिंग का ब्रोक्योर जारी करते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मेरे पास भी। वो काउंसलिंग हर स्टेट का, आप स्टेट के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा नीट काउंसलिंग वाला, तो वो ब्रोक्योर जारी करते हैं। वहाँ टर्म कंडीशन सब दिया होता है कि आप अगर आपके पास ऐसे है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। तो ये आपको अभी बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। सेकेंड बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, एक मार्क पे 800, 900 बच्चे रह रहे हैं। और अगर आपकी कैटेगरी से आपको अगर 2-3 मार्क का भी बेनिफिट हो रहा है तो उसको दोनों हाथों से ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में 1 मार्क भी बहुत वेरी करता है। आपके मार्क पे ही नीचे वाले बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास कैटेगरी है और उसका बेनिफिट अगर आप उठा सकते हैं तो उसको छोड़िए मत, अभी लग के दिन रात करके कैसे भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि कैरियर से बड़ा कुछ और नहीं होता। पैसे आप कमा लेंगे आगे भी, टाइम अभी दीजिए अपने बच्चे के कैरियर के लिए। खास कर पेंडेमिक सिचुएशन, आप सोचेंगे एक दिन में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो।
हर जगह दिखते चल रही हैं। तो आप कोई भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो ओबीसी हो, SC/ST हो, स्पेशल कोटा फिजिकली हैंडीकैप हो, एक्स आर्मी हो, गर्ल्स कोटा हो, या जिस स्टेट के जो भी कोटा होते हैं, ग्रीन कार्ड कोटा होता है बहुत जगह, जो भी कोटा होता है, तो आप उसके सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करके बनवा लीजिए। बात करें EWS सर्टिफिकेट की, तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा आप अगर EWS से हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास पिछले साल का EWS सर्टिफिकेट है जो चल जाएगा, शायद नहीं चलेगा, क्योंकि EWS इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट होता है और इनकम आपकी हर साल वेरी करती है। तो आप फिर से EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करके बनवा लीजिए। तो ये सब बात तो हुई कि क्या चीज़ें अभी आपको कर लेनी है काउंसलिंग से पहले। अभी बात करें कि काउंसलिंग का प्रोसीजर जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा का मोपअप काउंसलिंग, स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मोपअप, स्ट्रेट वैकेंसी, प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड कॉलेज। अभी तो एम्स, जिपमर, पता नहीं इसका कैसा होगा, इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ रहना है। हर जगह हर स्टेप पे मैं आपके हेल्प के लिए रहूँगा। अभी चाहे मैं बच्चों से मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करना चाहते हैं वो एक काम करें, वो MCI के ऑफिशियल साइट पर जाएं और लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS पे जाके ऑल इंडिया कोटा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, और ख़ासकर लिस्ट बना लें और देख लें कि लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कैसा है, कॉलेज कैसा है, ये सब चीज़ें जान लें। क्योंकि टॉप कॉलेजेस छोड़ दिया जाए तो हमें ऑल इंडिया के कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि कोलकाता में कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि मैं कभी कोलकाता गया नहीं, मुझे बंगाल से कुछ लेना देना है नहीं। बेंगलुरु में कौन सा कॉलेजेस है, कर्नाटका में कौन सा कॉलेज है, मुझे नहीं पता। अगर टॉप कॉलेजेस की बात छोड़ दी जाए तो बहुत सारे कॉलेज अच्छे हैं, आपके मार्क पे मिल जाएंगे ऑल इंडिया से, लेकिन उसमें भी जो बेस्ट हो वो आपको लेना है। तो आप इतना काम करें कि आप कॉलेजेस का लिस्ट बना लें, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, किस मार्क पे बंद हुए थे, मेरे किस रैंक पे बंद हुए थे, और आपका रैंक आने के बाद वो सब उससे टैली कर लें कि कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं ऑल इंडिया कोटा से, अगर आपको अपने स्टेट से बाहर जाना है तो ये आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डाल लें। बाकी कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे अगर पता होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, नहीं पता होगा तो कहीं से पता करके पता करूँगा। मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मुझे जो दिक्कत, जो परेशानी फेस करनी पड़ी 3 महीने के लंबे चौड़े काउंसलिंग में, वो आपको ना फेस करनी पड़े। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका चैनल है, आपके लिए चैनल है, आप एफर्ट मेरा भी है, एफर्ट आपका भी होना चाहिए। सब्सक्राइब करने को ज़्यादा लगता नहीं है, बस आपको एक बटन प्रेस करना है, वो भी आपके फ़ोन में 25 बटन आप प्रेस करेंगे, एक करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। मेरी सारी आने वाली वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों में जो काउंसलिंग करने वाले हैं। काउंसलिंग के लिए किसी भी काउंसलर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख के देता हूँ। हर चीज़ पे मैं आपके साथ रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर अपने दोस्तों में जो नीट की काउंसलिंग करना चाहते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स अभी आप बनवा लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर रिजल्ट आने के बाद हम फिर मिलेंगे। आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, किस रैंक के हिसाब से करना है, उस पर भी बातें करेंगे। रिजल्ट आने से पहले ये मेरा आखिरी वीडियो है, रिजल्ट आने के बाद हम फिर मिलेंगे। होप कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है। आपको ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए। मैं बोलता हूँ काउंसलिंग के बाद भले उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। स्टिल काउंसलिंग उसको सब्सक्राइब करके रखिए, देखिए अगर फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी आपको हेल्प करके। आपको नहीं पता काउंसलिंग पे कितना प्रेशर हो जाता है बच्चों पे, खासकर जो बॉर्डर लाइन पे होती है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियोस को शेयर कीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आने के बाद फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड लक।